नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज 1 नवंबर 2022 है और आज हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी हो चुका है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। तो पूरा विज्ञापन क्या है, पूरा जो नोटिफिकेशन है, बुलेटिन है, क्या है, उसको एक बार समझेंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या फीस रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण है मैं आपके लिए लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। प्रयास करता हूँ कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो आ चुके हैं। तो यहां पर हमने ctet.nic.in की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की। तो आप भी यहां पर आ जाइए और इस वेबसाइट को एक बार देख लीजिए। तो देखिए, यहां जब इसको ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो जाएगा और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप पूरी जानकारी इससे संबंधित क्या क्या है वो आप देख सकते हो। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिस्टम है। तो बहुत लंबा है, तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसको बाद में अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तभी हम उसमें वीडियो बनाएंगे। बाकी आप इसके बारे में समझिए कि ये कैसे कैसे आपको इसकी जो कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या तारीख है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर आप यहाँ देखोगे तो कब से कब तक ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट है कब से कब तक है, तो ये 31 अक्टूबर 2022 से 24 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और वहीं रात के 12 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है 24 नवंबर में, और 25 नवंबर के करीब दोपहर के 3:30 तक आपको जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। उसके बाद में ये पोर्टल अपने आप क्लोज हो जाएगा। कोई फीस इसके बाद की नहीं जा सकती है, ना ही कोई जो अप्लाई होगा। ठीक है। और परीक्षा कब तक हो जाएगी, तो दिसंबर 2022 से जनवरी 2022 के बीच में कभी भी, क्योंकि ये सीबीटी मोड में परीक्षा होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जब भी आपका नंबर आ जाएगा दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, तभी यहाँ पर आपको परीक्षा के लिए बुला लिया जाएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी बुलेटिन को थोड़ा देख लेते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब भी फॉर्म फिल करें तो इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देनी है। साथ ही साथ इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। उसके अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म भरा तो वहां पर आपको पूरी परीक्षा से मतलब अलग भी कर सकते हैं ये, और उस परीक्षा में आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोई आगे इन्होंने लिख दिया है कि कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का ये नहीं करेंगे। तो यहाँ बस आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, उसको अच्छे से फिल करना है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है। और बाकी जो फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वही है कि कितने केबी में सिग्नेचर होने हैं, कितने केबी के में आपको फोटो अपना देना है, जेपीईजी फॉर्मेट में। अब आते हैं कि फीस कितनी रहेगी। तो अगर आप एक पेपर देते हो तो आप जनरल और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी से आते हो तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे एक पेपर के। अगर आप दोनों पेपर देते हो तो आपको 1200 रुपये पे करने होंगे, दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्या है, तो जो पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूं। बाकी जो दे चुके हैं पहले परीक्षा इसको, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्या है। फर्स्ट पेपर जो प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर निकालना मतलब पास होना जरूरी है। फर्स्ट पेपर निकालना, पास होना मतलब 1 से 5वीं तक के स्कूल जो होते हैं ना, प्राइमरी पाठशाला जो होती हैं, तो प्राइमरी स्कूलों में
1 से 5 तक के लिए आपके पास में प्राइमरी का, जिसको हम बोलते हैं ना प्राइमरी का जो टेट है वो आपके पास में होना चाहिए 1 से 5 तक का, उसको हम फर्स्ट पेपर भी बोलते हैं। वही सेकंड पेपर जो 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं ना, जो 6 से 8 तक, जैसे उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल बोला जाता है उनको, लेकिन जो अपर प्राइमरी स्कूल है 6 to 8 तक के, तो उनमें जहां 11 से 14 साल तक के बच्चों को फोकस किया जाएगा वो सेकंड पेपर में आएंगे, जिनमें थोड़े सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। बाकी पहली से 5वीं तक के जो पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट से 5वीं 5th तक जो पढ़ते हैं, वो आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए फर्स्ट पेपर, अपर प्राइमरी के लिए सेकंड पेपर। तो बीटीसी, डीएलएड और बीएड, ये सभी मेरा मानना यही है कि दोनों पेपर फिल करते हैं, क्योंकि एक पेपर आपका जो होगा 1000 में, 2 पेपर 1200 रुपये में, 200 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद में आपको 2 पेपर करने के लिए मिल रहे हैं। इससे बढ़िया क्या होगा? एक पेपर की तैयारी कीजिए और दूसरे की बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको समय मिलता है तो कर लीजिए, लेकिन एक पेपर को तैयार करने से आपके एक पेपर तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर बाय द वे अच्छा रहा, आप पढ़ने में अच्छे हो, और तो आप दूसरा पेपर भी आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके पास में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है, किसी भी स्टेट में आती है जहां पर भी सीटेट एप्लीकेबल है, तो आप वहां पे आसानी से वह यूज कर सकते हो। और आपको, क्योंकि अवसर कब आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए मेरा मानना यह है कि आप दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों करें। वहीं SC/ST और या जो डिसेबल्ड है उन सभी के लिए 500 रुपये एक पेपर की, और वही 2 पेपर की 600 रुपये, तो वह भी दोनों ही भरें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। बस ध्यान एक रखना है कि जो कंफर्मेशन पेज आएगा बाद में पेमेंट वगैरह करने के बाद में, तो उसको डाउनलोड करके अपने पास में जरूर रख लें, आगे काम आएगा। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें, साथ ही साथ आप देखिए, तो यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको कि ये अपने पास में रख लेना है, और बाकी अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट ही रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। सरसरी नजरों से देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है वही देखेंगे। फॉर्म जो बीटीसी, बीएड, डीएलएड है, जो किसी भी सेमेस्टर में है, वो फॉर्म को आसानी से फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को फिल कर दीजिए। और एक बार सीटेट निकाल लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है ये, आपको आसानी से आप एक बार निकाल के अपने पास रख लीजिए, तो किसी भी परीक्षा में काम आएगा। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं कि शिफ्ट 1 का परीक्षा कब है, तो 9:30 से 12 बजे तक सुबह को होगी। शाम को दूसरी शिफ्ट में जो 2:30 बजे से 5 बजे तक की रहेगी, उसमें जो सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 की परीक्षा होगी। तो यहीं पर ये रहेगा, बाकी कोई और तो नहीं। 2.5 घंटे की परीक्षा है, अच्छे से आप जानते हो 2.5 घंटे की परीक्षा है, और 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट। अब देखिए यहाँ देख लीजिए 150 मिनट पेपर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट टू 5th तक के लिए है। यहाँ पर ये 30 पंजे 15, मतलब 3 पंजे 15, मतलब 30 पंजे 150, तो 150 आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे, और 150 अंक के होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें ये कंपलसरी है सब्जेक्ट, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और जो क्या है CDP ये, और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो इनमें 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे, 150 के होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, आसानी से जो आता है लगाते जाइए। 50% यहाँ पर 50% की लगभग आपको मिलेगी पेडागोजी। पेडागोजी होती क्या है कि जैसे मानकर चलिए कि एक शिक्षक को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। अगर एक भाषा का शिक्षक है तो उसको एक विद्यार्थी जो पढ़ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो उसको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको वहां मिलेंगे, आपको वहां दिमाग लगाना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि NCF, अगर पेडागोजी के लिए NCF 2005 को अच्छे से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। 2020 को भी पढ़ लीजिए, लेकिन 2005 को तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से आपका सीटेट क्लियर होने में बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी
ये जो बीटीसी प्लस टेट सी टेट क्वालिफाइड हूँ, तो इसीलिए मैं उस पेज पर आपको बता रहा हूँ कि आप आसानी से कर लीजिए। कोई इतना टफ एग्जाम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, इतना आसान एग्जाम है। आप 1 महीने का जो इतना समय है इसमें इतने अच्छे अंक ला सकते हो कि खुद का यहाँ पर खुद का आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। आपको खुद सोचना है वहां पर, एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट दोनों तरीके से सोचिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये ध्यान रखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है। इसलिए चाइल्ड को, बच्चे को ध्यान में रख के आपको वहां पर जो प्रश्न है उनको समझना है। चलिए आगे देख लीजिए। यहां पर पेपर फर्स्ट में जो फोकस किया गया है जो बच्चे को, तो वहां पर 6 से 11 वर्ष के बच्चे या फर्स्ट टू फिफ्थ तक के, उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार किए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां आपको उत्तर भी देने हैं। इसी तरीके से जो अब पेपर सेकंड की हम बात करेंगे, तो पेपर सेकंड में भी इसी तरीके से, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, देखिए 3 सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे कॉमन, वही कॉमन जो पहले चले आ रहे हैं, कंपलसरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। ध्यान रखिए पेपर फर्स्ट के लिए मैं बताना भूल गया, लैंग्वेज फर्स्ट में आप प्रयास कीजिए हिंदी को रखिए, और लैंग्वेज सेकंड में आप अपना संस्कृत भी रख सकते हो, उर्दू भी रख सकते हो, और जितनी लैंग्वेज दी हुई है उनमें से सेकंड पर रखिए। वैसे इंग्लिश प्रेफर करते हैं ज्यादातर, सेकंड में आप इंग्लिश को रखिए, लेकिन किसी की संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत को भी रख सकता है। बाकी अब हम बात कर रहे हैं अपर प्राइमरी की, मतलब सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर के लिए आपको 3 सब्जेक्ट तो ये रखने ही रखने हैं। बाकी इसमें भी वही, फर्स्ट पर हिंदी रखिए, सेकंड पर आप जो रखोगे इंग्लिश को रख लीजिए, सेकंड पर संस्कृत को रख लीजिए, उर्दू बहुत अच्छी है तो उर्दू को रख लीजिए, अन्य किसी भाषा में महारत हासिल है तो वहां उसको भी आप रख सकते हो। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना अच्छे से समझ लेते हो। ये सिर्फ सजेशन है, सुझाव है, कोई बाध्यता नहीं है। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो जिन्होंने भी जो अपना बीएससी बीटेक वगैरह कर रखा है, मैथ यानी कि साइंस उनका सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन में, वो सभी मैथमेटिक्स और साइंस उनका सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर उनका ये रहेगा पोर्शन। और जो सोशल स्टडीज से हैं, जो जिन्होंने बीए बीकॉम वगैरह किए हैं, जो मतलब साइंस स्ट्रीम से नहीं है, वह सभी के सभी क्या कर सकते हैं, वह सोशल साइंस को अपना सब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर 60 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, इससे 60 प्रश्न 60 अंक और 150 मिनट पूरी आपको रहने वाली हैं। अब चलिए यहाँ पर जो फोकस किया गया है वह 11 से 14 वर्ष के बच्चों को फोकस करके ये तैयार किया गया है। चलिए आगे और बढ़ लेते हैं वही यहाँ पर जो 2 लैंग्वेज में कौन सी आपको लेनी है, यहाँ पर ये 20 तरह की भाषाएं दी गई हैं आपको, जो भी मणिपुरी, मलयालम, गारो, खासी, कन्नड़, जो भी आपको जिसमें भी महारत हासिल है, अलग अलग लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं जो नॉर्थ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी साउथ ईस्ट जहां भी जिनकी भी जो भाषा है वह उसको यूज में कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट या सेकेंड पर रखना चाहे। कहाँ कहाँ ये मान्य है, तो आप ये जानते ही हो कि ये सीटेट है, ये ऑलमोस्ट सेंटर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां मान्य होता है। केवीएस का एग्जाम दोगे, एनवीएस का एग्जाम दोगे, सेंट्रल तिब्बत स्कूल्स जो होते हैं उनमें वहां भी मान्य होगा, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें भी मान्य है। ठीक है, वहां भी मान्य है ये। और बाकी बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज वाले हैं, एडेड स्कूल हैं, उनमें भी कंसीडर किया जाता है, टेट कंडक्ट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी कंडक्ट करती है, तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सीटेट बहुत ज्यादा जगह आपको मान्य मिलेगा, इसलिए इसको कर लीजिए एक बार, आपका फायदा मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ आगे एक बात और की गई है, देखिए यहाँ आपको एक बात मिलेगी कि जो टेट या सीटेट, वो जो भी फर्स्ट टू फिफ्थ तक 8 तक को पढ़ाने वाले टीचर हैं उन सभी के पास में होना कंपलसरी है। जो भी 6 मार्च, यहाँ देखिए जो 6 मार्च 2012 के बाद से अपॉइंटेड हुए हैं उन सभी के पास में ये होना जरूरी है। अब इसकी वैलिडिटी की बात कर लेते हैं, तो वैलिडिटी है इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, और ये भूतलक्षी बोलते हैं या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बोलते हैं, उसके बेस पर हुआ है। तो यहाँ पर जो 12 के बाद से जितने भी हैं, 2012 के बाद से
जिन्होंने भी 12 में भी टेट दिया, बाद में कभी भी टेट सी टेट जो दिया है, तो वह सभी के टेट लाइफ टाइम वैलिड हो चुके हैं। अब कोई अपना स्कोर बढ़ाने के लिए बाद में टेट और देना चाहे तो वो दे सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। जब भी कोई एग्जाम आए तो अपना ज्यादा स्कोर वाला आप लगा सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा इसका, आप जो भी प्रेफर करोगे वो एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो यहाँ पर लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, क्योंकि सी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, तो इसका मतलब ये है कि लिमिटेड होते हैं कंप्यूटर, तो वहां पर आपने जो प्रेफर किया वह सेंटर आपको मिले ना भी मिले, तो प्रयास कीजिए जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे उतनी आपका जो प्रेफरेंस है तो उसके मिलने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जितनी जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिए, बढ़िया ही बढ़िया है। फीस का बता ही दिया, बाकी और इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। कोई अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है इसको भरने से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेझिझक एनी टाइम पूछ सकते हो। इसमें देखिए टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स भी हैं, के बारे में भी यहाँ बताया गया है। बाकी यहाँ पूरा सिलेबस है, एक बार सिलेबस को मैं आपको बता रहा हूँ, तैयारी के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ नहीं करना, चाहे आप किसी के नोट्स लो या मत लो, एक एक टॉपिक उठाइए। देखिए एक एक टॉपिक उठाइए और वहां पर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, आपके पास अपनी बुक्स होंगी, उन बुक्स से भी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो भी ये दिए हुए टॉपिक हैं इसको आप डालिए गूगल पर, आप लिखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वहां पर जो पूरा डिटेल में मिल जाएगा, और आप भरोसा कीजिए कि वाकई में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में दोबारा से ये नहीं 4 किताबें पढ़िए और फिर उस टॉपिक को देखें, तो आप एक बुक सजेस्ट कर लीजिए, वहां टॉपिक चेक कर लीजिए, अपने अपने टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। किसी के नोट्स लेना चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं। यहां पर इसके बाद में ये इसमें 50% पेडागोजी, देखिए ना लैंग्वेज का भी आएगा तो 50% पेडागोजी है, लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो ये सब आप देख सकते हो। एनसीएफ 2005 को जरूर रीड कर ले एक बार, ठीक है। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है, ये सिलेबस है, पूरा सिलेबस एक बार आप देख लें, सिलेबस को अच्छे से, सिलेबस की तैयारी जरूरी है। बाकी इंफॉर्मेशन आपके मतलब की नहीं है, बाकी सिर्फ टाइम पास है। अगर आपके पास में टाइम है, अब मैं यही साथ ही साथ एक काम और कर देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्म को फिल जो करना है कैसे कैसे करना है, क्या क्या जरूरी है इसमें। तो देखिए यहाँ पर बड़े सिंपल से उन्होंने बात बताई है कि आपको क्या करना है, जो बुलेटिन ने जो पढ़ ही लिया है केयरफुली, अगर आपको और पढ़ना है डिटेल में तो आप इसको और अच्छे से पढ़ लीजिए, केयरफुली पढ़ लीजिए। इसके बाद में आप सेटिस्फाई हो जाइए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भरिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो भी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, सीटेट CTET.nic.in, मतलब ctet.nic.in पर आप जाइए और वहां इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको क्या लिखना है, कंप्लीट में, तो फॉर्म खुल जाएगा वहां पर। पहले आप जब खोलोगे तो आपको देखो ये, देखिए जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आप जब जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई फॉर सीटेट देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ये जो पहला है, ये जो पहला यहाँ पर देख रहे हो आप, ये तो ये अप्लाई फॉर सीटेट, ठीक है। अप्लाई फॉर सीटेट, आपको यहाँ सीटेट के लिए अप्लाई कर देना है 2022 के लिए। ये वाला जो कोर्स है ना, इसको यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ अप्लाई कर दोगे आप आसानी से, तो इसके लिए अप्लाई कर दोगे, ठीक। चलिए वो देख लिया हमने, वहां पर अप्लाई करोगे तो उसके बाद उसमें पोस्टल एड्रेस आपको यूज करना है, और जब सबमिट करोगे उससे पहले आपको पेमेंट, जो फीस का पेमेंट है क्या रखोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप करोगे, उसके बाद में फीस का पेमेंट करने के बाद में जो कंफर्मेशन पेज है उसको डाउनलोड करके अपने पास में रख लेना है। एक बार में एक ही फॉर्म भरना है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इन्होंने अच्छे अच्छे जो बोर्ड में आपको लिखा है, तो इसको आपको ये ध्यान रखना है, एक बार में सिर्फ एक ही फॉर्म भरना, मतलब एक ही फॉर्म भरना है, इसके अलावा दूसरा फॉर्म नहीं भरना। मेथड
कैसे कैसे है ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने का, इसको भी देख लीजिए। यहां पर इन्होंने स्टेप दिए, 5 स्टेप दिए आपको। लॉगिन करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, अप्लाई ऑनलाइन, ओपन द सेम, और फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर कहते हैं फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर जो भी है उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद में अपलोड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर फोटोग्राफ आपको अपलोड कर देने हैं। फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन फीस का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहो वैसे पेमेंट उसका आप कर सकते हो। फिर प्रिंट कर देना आपको कंफर्मेशन पेज, प्रिंट आउट उसका निकाल देना है, यही करना है, ठीक है। बाकी पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में हो, कुछ अल्फाबेटिक, कुछ नंबर्स होने चाहिए उसमें, कुछ अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब आते हैं कि अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर मैंडेटरी है। अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीईजी फॉर्मेट में हो। जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर करोगे वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। और अगर आप फोटोग्राफ है तो 10 केबी से लेकर 100 केबी तक के बीच का आपका फोटो होना चाहिए, इससे ज्यादा साइज नहीं हो। डायमेंशन में तो 3.5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए, और जो उसकी हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आप कोई भी ऑनलाइन ओपन कर लीजिए, रिसाइजर करके ऑनलाइन ओपन कर लीजिए, वहां रिसाइजर में जाओगे तो आपको रिसाइज करके दे देगा सारी चीज। साइज ऑफ स्कैन ऐसे ही 3 से 30 केबी के बीच में हो, और 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। यही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ आपने देख ही लिया है, और इंफॉर्मेशन इसमें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको ये पूरी जो दी गई इंफॉर्मेशन है समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।